है भैया जी कहे वो सिर्फ आपके लिए है और कोई डराने के लिए नहीं है। ये ना कोई ये है कि हम आपसे कहें कि आप दुबक के सहम कर बैठ जाएं, लेकिन हाँ ये चेतावनी जरूर है। महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स, जी हाँ, उसने चेतावनी दी है। टास्क फोर्स ने कहा है कि मतलब ये हो सकता है कि 2 महीने में तीसरी लहर की आशंका हो। तो तीसरी लहर की आशंका को लेकर एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे पास एक रेड अलर्ट है और हमारी क्या तैयारी है, हम कहां पर खड़े हैं, हमारे सामने दूसरी लहर का क्या सबक है, ये तमाम सारे सवाल हैं। अब आप पूछेंगे कि ये डेल्टा प्लस क्या है। जी हाँ, डेल्टा वेरिएंट जो कोविड का वेरिएंट था, जो कि यहाँ पे था, आइडेंटिफाई हुआ और फिर इंग्लैंड में जिसके केसेस बहुत ज़्यादा थे, डर था, वहाँ पर लगभग 60 से ज़्यादा, जिसमें 22 या 23 केस ऐसे हैं जो डेल्टा प्लस, यानी जो बदल रहा है वायरस, ऐसे मोटे तौर पे जो वायरस बदल रहा है उसमें एक डेल्टा प्लस भी है और बेहद खतरनाक कहा गया है इसे, और कहा गया है कि ये चेतावनी भी है। अब लिहाजा इन तमाम सारी चेतावनियों, रेड अलर्ट के बीच में हम कहाँ अपने को खड़ा पाते हैं, हमारे पास क्या सबक है। मैं तो ये भी कहता हूँ कि भैया जी कहीं हो या कोई और प्रोग्राम, लगातार हम आपके बीच में इस मुद्दे को लेकर आते रहें। लिहाजा हमारी तैयारी क्या है, हमको कितना सजग रहना है, इन सब पर बात लगातार होती रहे जब तक हम पूरी तौर से कोरोना से उबर ना जाएं। कितना भी समय लगे, लेकिन इस मुद्दे को लेकर बार बार आते रहना चाहिए। हमारे पास जो लोग आज मौजूद हैं मेहमान, उनसे हम आपका जरूर तारुफ कराना चाहेंगे। जफर इस्लाम साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अजय, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। संजीव झा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए एक बार फिर से हमारे सामने जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी। शैलेश पांडे शिवसेना का पक्ष लेने के लिए, क्योंकि आज कुछ बैठक हुई है शिवसेना ने, खासतौर से सरकार है वहां पे, जो महाराष्ट्र सरकार ने, उसने कुछ समीक्षा बैठक की है, लिहाजा हम जरूर शैलेश जी से जानना चाहेंगे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर सुनीला गर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू मैम फॉर कमिंग विद अस, और उनका जो कि सदस्य हैं लैंसेट कमीशन और कोविड टास्क फोर्स ऑफ इंडिया की सदस्य हैं, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुनीला, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला हम जरूर शुरू करना चाहेंगे। डॉक्टर सुनीला, मैं आपके पास तुरंत आता हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं पहले पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में जो कुछ भी है, जो मुद्दा है, उसको लेकर क्या चीजें हैं। जफर इस्लाम साहब, एक सवाल पूछा गया था कल बीजेपी की तरफ से कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने क्या टीका लगवा लिया। कांग्रेस ने जवाब दिया कि बेवजह के मुद्दे को मुद्दा ना बनाएं, कृपया तीसरी लहर की तैयारी करें और जो कुछ भी आपने किया है वो सामने लेकर आएं। बेवजह मुद्दा ना बनाएं कि सोनिया गांधी ने टीका लगवा लिया, प्रियंका गांधी ने टीका लगवा लिया, राहुल गांधी ने टीका लगवा लिया, इस पे ना आए, बल्कि ये कोशिश करें कि जो सही मुद्दे हैं, यानी तीसरी लहर की हम कहां खड़े हैं, किन जगह पे खड़े हैं, उस पर बात करें। जफर इस्लाम साहब आगाज करें। देखिए, जो उन्होंने नसीहत दी है प्रतीक जी के ऐसे मुद्दे ना उठाए, उनको खुद समझना चाहिए कि अपने गरिमा में झांक के देखें कि हर सुबह सवेरे जब उठते हैं तो वो क्या करते हैं, ट्वीट करते हैं, ट्वीट में बेतुकी बातें कहते हैं, लोगों को गुमराह और जो परेशान करने वाली बात करते हैं, समाज में को उत्तेजित करना चाहते हैं। हर ट्वीट जो है वो ऐसा ट्वीट होता है कि जिसमें समाज में कोई राहत पहुंचाने वाला काम नहीं, कोई सुकून जिसको लोगों को ट्वीट पढ़ने से हो, ऐसा नहीं। हर ट्वीट से कोई ना कोई परेशान हो, ऐसी उनकी मंशा रहती है। अब लोग समझ चुके हैं कि इस तरह की ट्वीट जो है वो बेकार की ट्वीट भेजते हैं, इसलिए कि जब जफर भाई मैं रोक रहा हूं, माफी चाह रहा हूं आपसे। आज हमारी जो पैनल है, मुझे बेहद खुशी है कि बेहद पढ़ा लिखा, बेहद समझदार और बहुत ही संजीदा है। आप बताइए, आपसे सवाल हमने पूछा था कि आप बेवजह के मुद्दों को ना उठाएं। कांग्रेस कहती है कि सोनिया गांधी ने टीका लगवाया, राहुल गांधी ने टीका लगवाया, राहुल गांधी को मालूम है आपको कोविड हुआ है, 60 दिन के बाद लगवा लेंगे, सोनिया गांधी ने लगवा लिया है, प्रियंका गांधी ने ले लिया है। तो ये तमाम सारे मुद्दों को ना उठा के आप ये बताइए कि तीसरी लहर को लेकर आपने क्या तैयारी करी। सीधा सीधा सवाल देश जानना चाहता है। ऑक्सीजन की स्कैर्सिटी को लेकर हम कितना फुली प्रिपेयर्ड हैं,
हमने प्रोग्राम, अपने टीकाकरण के प्रोग्राम को कहां तक बढ़ा दिया है, यही सब जानना चाहते हैं। देखिए बोले वो आप छोड़िए प्रियंका जी ने लगवाया या सोनिया जी ने लगवाया, नहीं लगवाया, हम छोड़ते हैं, हम इस पर आते हैं अपनी बात जी। नहीं, ये प्रतीक जी आपने सही सवाल उठाया और यही डिस्कशन भी होना चाहिए। मुद्दा जो है आपने सही मुद्दा उठाया है, लोगों को इस तरह से जानकारी होती है, लेकिन मैं वही कह रहा था, आपसे अर्ज कर रहा था कि हर सुबह सवेरे वो जो मुद्दा उठाते हैं उससे लोगों को कोई सुकून नहीं, राहत नहीं, बल्कि परेशान करने वाला मुद्दा उठाते हैं। लेकिन आपने जो सवाल किया, देखिए हर तरह से हम राहत पहुंचाने का, हर तरह से प्रिपेयर्डनेस जो है, हमारी कोशिश जो है वो तीसरे अगर वेव आती है उससे कैसे निपटे। इस बार जो एक्सपीरियंस हुआ है लोगों को, सरकारों को और देश के सभी लोगों को, उसमें सबसे अहम बातें जो है वो ऑक्सीजन की कमी है। आज देखिए कैपेसिटी डबल से भी ज्यादा हो गई है कि जितनी पीक साइड टाइम पे जो कैपेसिटी थी, वो जो हम जरूरत पड़ी थी उससे डबल कैपेसिटी है। मतलब आज जफर इस्लाम साहब, बिल्कुल है। जफर इस्लाम साहब, मैं बताता हूं, जैसे शैलेश जी बैठे हैं, शैलेश जी को बताना चाहिए लेकिन मैं बता देता हूं, जैसे तैयारी क्या हुई वो हमारे सामने आ गई है, पब्लिक डोमेन पे आ गई। जैसे डेल्टा प्लस वेरिएंट को खतरनाक बताया, सब जान रहे हैं। महाराष्ट्र सीएम ने तैयारी शुरू कर दी है, सीरो सर्वे के उन्होंने निर्देश दिए हैं, एंटीबॉडी और वैक्सीनेशन को लेकर पता करने को बोला है। शैलेश जी इस पर विस्तार से बताएंगे। दवा, बेड, ऑक्सीजन को लेकर उन्होंने सुनिश्चित करने को कहा है कि कहां कहां कौन कौन सी तैयारी है। हम ये जानना चाहते हैं कि इसको लेकर कोई गाइडलाइंस, तीसरी लहर को लेकर कोई हमको चेतावनी किसी तरह की कहा गया है, जो वो बताएं आप। देखिए प्रतीक जी, ये जरूरी है कि समझता कि सरकार ने पिछले बार जो देखिए एक्सपीरियंस से आदमी सीखता बहुत सारी चीजें, और उस एक्सपीरियंस को देखते हुए जो जितनी भी दवाएं जो जरूरत की थी उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई है, और उसका अगर जो इंपोर्ट करने के लिए जो रॉ मटेरियल था वो भी भारी मात्रा में हमने रिपोर्ट किया है। सरकार से जब वो कह रही थी मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, भाई इतना ज्यादा हम नहीं बनाएंगे, कौन मार्केट में लेगा इसको, हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, तो सरकार ने उसके लिए भी पूरे पैसे दे दिए कि ये रिस्क जो है, अगर वो इन्वेंट्री बच जाती है तो पूरी रिस्क हमारी है, हम लेंगे, सरकार ले लेगी, आपको चिंता करने की बात नहीं, आप प्रोडक्शन कीजिए। तो चाहे मेडिसिन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे बेड हो, हर चीज की साथ साथ जो वैक्सीन तेजी से होती रहे, वैक्सीनेशन के बारे में, और कुछ ऐसे बड़े इकदाम लिए गए, जैसे सीबीएसई के बोर्ड को एग्जाम को कैंसिल किया गया, जहां कांग्रेगेशन ना हो, एक साथ बच्चे ना बैठे, एक साथ लोग ना बैठे, तो उस चीज को जो साइंटिस्ट लोग कहना कि 15 मिनट में किसी को संक्रमण कर सकता है, अगर संक्रमित व्यक्ति जो है संक्रमण कर सकता है किसी को, इसलिए उसको ध्यान रखते हुए सारे चीजें को सही फैसला लिया गया सरकार द्वारा। अब गाइडलाइन भी आएगी। राइट जफर भाई, राइट जफर भाई, मैं गाइडलाइन भी आएंगी, मैं उसी का इंतजार करूंगा। मैं यही सेंटेंस सुनना चाहता था कि गाइडलाइंस भी आएंगी, मैं यही सेंटेंस सुनना चाहता था। आज डॉक्टर सुनीला हमारे साथ मौजूद है, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं और टास्क फोर्स में भी हैं, इंडिया के कोविड टास्क फोर्स में। मैं उनसे भी आज सुनना चाहूंगा, क्योंकि एक चीज़ है बहुत बहुत अहम, मुझे लगता है या हम सबको लगता था कि हम जहां पर पहुंच गए हैं वहां से हम थोड़ी सी लड़ाई आसान करेंगे, लेकिन वायरस इतना, क्या करें, इसके लिए कोई शब्द मेरे पास नहीं है। वो 1 कदम 2 कदम नहीं, 10 कदम मुझे लगता है आगे पहुंच जाता है। मैं आऊंगा डॉक्टर सुनीला, लेकिन मैं सबसे पहले डॉक्टर अजय कुमार के पास जाना चाहता हूं। डॉक्टर अजय कुमार, आपने सुन लिया जफर इस्लाम साहब क्या कह रहे हैं, उन्होंने सारी बातें बता दी और उन्होंने ये भी कहा कि गाइडलाइंस भी आएंगी। उन्होंने कहा कि आपसे एक परेशानी है, और परेशानी वो ये है कि मैंने तो सवाल पूछ लिया उनसे, जो कि भाई आप क्यों टीका के बारे में जरूरी सवाल करिए, ये बेकार वाले सवाल मत करिए, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप रोज रोज ये ट्वीट क्यों करते हैं। आप तो मुझे ये बताइए कि आपने कहां कहां तैयारी आपने की है, ट्वीट